सफ़रे कुल किस्त नंबर 59। कुछ देर खुद को पानी के नीचे रखे अलीज़ा को कुछ होश आया और अपने कपड़े चेंज करती रूम में आई और सुस्ती भरी हाथों से अपने बाल खुश्क करने लगी। थोड़े बहुत बाल खुश्क करके अलीज़ा दोबारा बेड पर जा लेटी। इसे बहुत चक्कर आ रहे थे। मुकज़म कमरे में दाखिल हुआ तो अलीज़ा को दोबारा सोता देखकर कुछ परेशान सा हुआ। अपना कोट उतारता टाई ढीली करता अलीज़ा के करीब आया। मेरी जान उठ जाए, अब शोहर वापस भी आ गए हैं और आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई। मुकज़म अलीज़ा के चेहरे से नीम गिले बाल हटाते हुए मुस्कुराकर बोला। मुकज़म की आवाज़ पर अलीज़ा ने हल्की हल्की आंखें खोली और फिर बंद कर ली। उठ जाओ बेगम, नींद ही पूरी करनी है। मुकज़म इसकी बार इसे कमर से थामते उठाकर बिठाते हुए बोला तो अलीज़ा ने आंखें खोलकर मुकज़म की तरफ देखा। कुछ देर तो वो देखती रही, मुकज़म के गले में बाहें डालकर इसके सीने पर सर रख गई। खैर तो है बेगम, आज खुद मेरे नज़दीक आकर क्यों मुझे बहका रही हो? मुकज़म इसे और करीब करते इसके कान में बोला। मुकज़म के बोलने पर भी अलीज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुकज़म को कुछ अजीब सा लगा। उठो बेगम और पीछे हटो, मुकज़म इस बार संजीदगी से बोला, मगर अलीज़ा टस से मस ना हुई। मैंने बोला है उठो और अब तुम मुझे सोती हुई ना मिलो। मुकज़म अलीज़ा को खुद से अलग करता संजीदा लहजे में बोला तो अलीज़ा ने पूरी आंखें खोलते खुफगी से मुकज़म की तरफ देखा। अगर अब तुम मुझे सोती हुई मिली तो अच्छा नहीं होगा। चलो उठो और नीचे चलो खाना खाने। मुकज़म इसका हाथ पकड़ते संजीदा से बोला। दिल तो इसका नहीं कर रहा था कि वो अलीज़ा को डांटे, मगर इसका बार बार सोना मुकज़म को परेशान कर रहा था, इसलिए मुकज़म को सख्त रवैया अपनाना पड़ा। आप बहुत बुरे हैं। अलीज़ा मुकज़म की तरफ देखती खुफकी से बोली। हाँ, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अब उठो शाबाश। अब की बार मुकज़म का लहजा नरम था। अलीज़ा मुंह बनाती अपना दुपट्टा सर पर लेती मुकज़म के साथ चल दी। खाना खाने के बाद ही मुकज़म किसी काम का बोल कर चला गया था। वो अपने काम में बुरी तरह उलझ चुका था। एसपी का कत्ल और फिर बाकी गायब हुए खावर के आदमियों की खबर खावर तक पहुंच चुकी थी और इसने इसका बदला लेने के लिए मुकज़म की फैक्ट्री में आग लगवाई थी। आग को ज्यादा भड़कने से पहले ही कंट्रोल कर लिया गया था, मगर मुकज़म हवेली में बगैर किसको बताए ही शहर आ चुका था। जबकि फैक्ट्री में आग लगवाने के पीछे भी खावर की एक चाल थी जो इसने बहुत भारत से चली थी। वो मुकज़म को दूसरी जाने मसरूफ करके अपना काम करवा लेना चाहता था और हुआ भी ऐसे ही था। फैक्ट्री पर आग लगने की वजह से 10 से 15 लोग जख्मी हो चुके थे, जिनकी फिक्र में ही मुकज़म हवेली से शहर गया था। बगैर किसको बताए इसे साफ जाहिर होता था कि इसे फैक्ट्री में काम करवाने वाले लोगों से कितनी मोहब्बत और कितनी फिक्र है। सारी रात गुजरने के बाद भी मुकज़म घर वापस नहीं लौटा था, जबकि अलीज़ा सारी रात भी खुनूदगी में ही रही थी। इसके सर से इसका चीज़ सर ही नहीं उतर रहा था जो सबा ने काफ़ी में मिलाई थी। अलीज़ा अपनी भारी सर संभालती हुई उठी और वह मुश्किल से आंखें खोलती सामने लगी घड़ी की तरफ देखा जहां सुबह के 8 बज रहे थे। अपने बाईं जानिब देखा जहां पे मुकज़म मौजूद नहीं था। इसकी साइड पर तो जरा सी चादर या कंबल भी नहीं हिला था, मतलब वो सर रात ही कमरे में नहीं आया था। उफ अल्लाह, ये क्या हो गया है मुझे? मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? अलीज़ा खुद से बोलती उठी और फ्रेश होने की घर से वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए। सुबह सुबह का वक्त था। समरा बेगम किचन में मौजूद थी और इफ्रा भी इनके साथ ही थी। बीजान, जहांजेब, आलिम और रफीक साहब बाहर नाश्ते की टेबल पर नाश्ता का इंतजार कर रहे थे। बीजान ने इफ्रा को आवाज़ दी और बोला कि अलीज़ा को बुला ले, क्योंकि इतना तो उन्हें भी मालूम हो चुका था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं कल से। इफ्रा अलीज़ा के कमरे में दाखिल हुई थी तो देखा अलीज़ा फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी, शायद वो किसी को कॉल कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं अब आप? कैसी तबीयत है आपकी? इफ्रा अलीज़ा की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ फरी, अब बेहतर है तबीयत। अलीज़ा भी मुस्कुराकर बोली, जबकि हकीकत तो ये थी कि इसका सर दर्द से फट रहा था और आंखें अब भी बंद हो रही थी, जिसे बहुत मुश्किल से इसने खोल कर रखा हुआ था। सुबह सुबह किसे फ़ोन कर रही है? खैर तो है? इफ्रा अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोली। हाँ, तुम्हारे भाई को फ़ोन कर रही थी, शायद वो रात को वापस नहीं आए, इसलिए। अलीज़ा ने भी मुस्कुराकर वजह बताई। तो आपकी बात नहीं हुई भाई से? इफ्रा ने अगला सवाल किया। नहीं, फ़ोन बन जा रहा है। अलीज़ा अपना फ़ोन साइड पर रखती हुई बोली। अच्छा चले, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, भाई अक्सर ऐसे लेट हो जाते हैं, अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे। चले आए भी, जब नाश्ते पर बुला रही है। अच्छा चलो, अलीज़ा बोलती उठ खड़ी हुई और इफ्रा के साथ कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम, अलीज़ा ने सबकी तरफ देखते मुस्कुरा कर मुश्तरका सलाम दिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत है मेरी बच्ची की? बीजान अलीज़ा की तरफ देखती हुई बोली, जो आज कुछ कमज़ोर सी लग रही थी। ठीक है बीजान, अब बेहतर है। अलीज़ा अपनी तकलीफ छुपाती मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि वो इन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर के पास चली जाओ बेटा, मुझे तुम आज बहुत कमज़ोर लग रही हो। रज़िया बेगम अलीज़ा की तरफ देखती हुई बोली। नहीं मामा जान, मैं ठीक हूँ, आप सब फिक्र मत करें। अलीज़ा सब की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली, जबकि जहांजेब को इसकी आंखों में तकलीफ की झलक दिखाई दी थी, मगर वो सर झटकता नजरें झुका गया। सबा कहाँ है फरी? आई नहीं नाश्ते पर? समरा बेगम ने इफ्रा से पूछा।
میں آ گئی ہوں۔ خالہ جان صبا مسکراتی ہوئی اپنی کرسی پر آپ بیٹھی اور ناشتہ کرنے لگی، جبکہ بی جان کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ نہ تو اس نے کسی بڑے کا ادب کیا اور نہ ہی سلام لیا، بلکہ اپنی ہی دھن میں آ کر ناشتہ کرنے لگی۔ صبا نے ناشتہ کرتے نظر اٹھا کر علیزہ کی طرف دیکھا، وہ اسے نڈھال سی لگی تو اسے دیکھ کے وہ مسکرائی۔ جی لو کچھ پل علیزہ بی بی، پھر تمہیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، نہ یہ حویلی، نہ یہ حویلی کے لوگ، اور نہ ہی مخدم میر احمد۔ صبا دل ہی دل میں خود سے بولتی بے تحاشا خوش ہوئی۔ خالہ جان مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی، سمرا بیگم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ کس چیز کی اجازت بیٹا؟ سمرا بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ خالہ جان کتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے، مگر میں گاؤں گھومنے نہیں گئی۔ آج افرا اور میں چلتے ہیں ساتھ، علیزہ کو بھی لے جائیں گے، اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، باہر تازہ ہوا کھائے گی تو کچھ بہتر ہو جائے گی، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ صبا سمرا بیگم کی طرف دیکھتی مسکرا کر بولی۔ ہاں کیوں نہیں، تم لوگ چلی جانا، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا اپنا گاؤں ہے، اپنے لوگ ہیں۔ اور یہ بات تو سچ ہے کہ جب سے علیزہ آئی ہے یہ بھی باہر گھومنے پھرنے نہیں گئی، اس نے تو ہمارا گاؤں دیکھا ہی نہیں۔ جان زیب تم بچیوں کو لے جانا اور انہیں گھما لانا، جواب عالم صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ لیکن ہم تو لڑکیاں جائیں گی وہاں پر، بھائی کا کیا کام؟ صبا نے جہان زیب کے ساتھ جانے پر اعتراض کیا۔ نہیں بیٹا، جوان بچیاں ہو اکیلی جاتی ہوئی اچھی نہیں لگو گی، کسی مرد کا ساتھ ہونا زیادہ ضروری ہے، اور تمہارا بھائی ہوگا ساتھ تو وہ تم لوگوں کو ہر جگہ گھما لے گا، اور جہاں تم لوگوں کو تنہائی چاہے گی وہ تم لوگوں کو تنہا بھی چھوڑ دے گا، لیکن تم لوگ اکیلی ہرگز نہیں جاؤ گی۔ بی جان نے صبا کو سمجھانا چاہا تو صبا ہاں میں سر ہلا گئی، وہ بحث کر کے یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ اس ساری گفتگو میں علیزہ ایک بار بھی نہیں بولی تھی اور نہ ہی اس نے نظریں اٹھا کر کسی کی طرف بھی دیکھا تھا، وہ صرف اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، جو بہت ہی سستی سے کر رہی تھی، جبکہ اس کا دماغ کہیں اور ہی تھا۔ وہ اپنے سن ہوتے دماغ سے مسلسل مخزم کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بیٹا تم بچیوں کو لے جانا، عالم صاحب نے جہان زیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے چچا جان، جہان زیب تابعداری سے بولتا اپنے ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا بہت تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔